सरदार हमारा डूब गया, आधार तुम्हारा डूब गया। ग्वाला कहने लगा है मैया, कन्हैया काली देह में चला गया। मैया मैया बाबा बाबा में सुखा सितारा डूब गया। सरदार हमारा डूब गया, आधार तुम्हारा डूब गया। प्रश्न मछलियों से पूछो। मेघों की गर्जन क्या होती है, मन के मोरन से पूछो। मकरंद कमल का कैसा है ये, काले भुवरन से पूछो। से पूछो। प्रेमी की क्या गति होती है, ये राधा से मिलके पूछो। माँ की ममता क्या होती है, ये यशोदा मैया से पूछो। भगवान कन्हैया को काली देह पे जब नहीं देखा है तो यशोदा मैया तो काली देह में कूदने के लिए आगे बढ़ी, और जब मैया काली देह में कूदने के लिए आगे भगी है तो बलराम ने पकड़ लिया। मैया पागल हो गई हो, पता नहीं है कि भगवान अवतारी है। तो बोली लाला बे नर हैं आय अवतारी हैं, हम दोनों ही तरह भिखारिन हैं। बलराम श्याम को बुलवाई दे, मैं तो बाई की प्रेम पुजारिन है। वो इंसान है फिर चाहे भगवान है, लेकिन मैंने उन्हें भगवान कभी माना ही नहीं था। मेरे लिए मेरा पुत्र है और बिना कन्हैया के लौट के वृंदावन में नहीं जाऊंगी दाऊ। और भगवान को याद करके मैया करुण क्रंदन करने लगी है उसी काली देह पे। लाला कन्हैया ओ बंसी बारे श्याम, तोई तेरी मैया नहीं बुलाई।
कन्हैया को मैया याद करके जब रोने लगी है और रोते रोते उसी जगह बेहोश हो गई। और जहां बेहोश हुई है, भगवान कन्हैया उधर काली देह में तब तक अंदर पहुंच गए। और अंदर जाने के बाद देखा कि नागनियां जाग रही हैं, कालिया नाग सो रहा है। एक नागनी की नजर कन्हैया पे पड़ी, सोई जवाब दो। दूसरी से, ओए देख सामने कितनो नीकू लाला है रो। दूसरी बोली है तो, लेकिन इससे कहो ये बाहर चला जाए। अगर पति जग गया ये कई फुसकार में हड्डन को ढांचो इकट्ठो जे। नागनी आगे बढ़ी और जवाब दिया, कहां भागे चले आ रहे हो, पीछे लौटो। जवाब दिया, क्यों? तेरे बाप की जागीर है क्या ये? दे हाय, जो इतनी बात सुनी नागनी कहने लगी, बहन जो जित तो छोटो है वो तो खोटो हुए। जवाब दिया, लाला तेरी सुंदर सूरत देख करके मुझे तुझ पर रहम आ रहा है। अगर मेरे पति अभी सो रहे हैं, वो जग गए ना, तो ये सारी बातें धरी की धरी रह जाएगी। भगवान बोले बड़ा घमंड है तुझे अपने पति पे, तो फिर जगा अपने पति को। मैं भी देखे कि तेरे पति में कितना जहर है। नागनियां चेहरा की तरफ देख रही। भगवान बोले जगा ना, अब देख क्या रही है, जगा। मेरी एक बात सुन नागनी, बस भगवान को देख रही है। थोड़ी देर के बाद नतीजा ये हो गया, भगवान बोले तू जगाएगी नहीं है? अगर तू नहीं जगाएगी तो फिर मैं जगाना भी जानता हूं। आगे बढ़े, कालिया नाग सो रहा था। अरे भैया आगे बढ़े, हरी नाग की पूछ पुताओ दबा। आगे बड़ी हरी नाग की पूछ पुताओ दबाई। फुंकारी भरता हुआ तो नाग भरता। भगवान कन्हैया ने जैसे ही पूछ पे पैर रखा, कालिया नाग सतर चलो आओ। थोड़ी देर में फुसकार लगाई, यमुना में उबाल आ गया। भगवान कन्हैया के शरीर से चारों तरफ से लिपट गया कालिया नाग। चल छोड़। थोड़ी देर के बाद में देखा है भगवान ने अपने शरीर को इतना गर्म किया है, घबराए के काली दूरी हुआ हुई मोहन में आ। झटका नथनी की तका दी और काली नाग को
कन्हैया ने थोड़ी देर में उस कालिया नाग को अपने कब्जा में कर लिया। फन पे सवार हो गए भगवान। जिस फन को उठाता है उसी पे पैर रख देते हैं मुरलीधर। जहां जहर निकल रहा था मुंह से अब खून बहने लगा। नागिनियां भाग भाग के भगवान के सामने आई, दोनों हाथ जोड़े, प्रभु मेरे पति को नहीं मारो। जवाब दिया अभी तो बड़ा बड़ा बातें हो रही थी, अब क्या हो गया? जवाब दिए प्रभु हम तामसी जीव हैं, क्रोध करना हमारा स्वभाव है और ये आपकी माया है सब। मेरे पति को नहीं मारो। भगवान बोले अगर तू हमारी शरण में आई है तो हम शरणागत वत्सल हैं, तेरे पति को नहीं मारेंगे, लेकिन तुम इस देह को छोड़ करके चले जाओ। उससे पहले हमारी एक गेंद आई है वो लेके, और हमें कुछ कमल के फूलों की आवश्यकता है। एक नागिनी गेंद लेके आई है, दूसरी फूल लेके आई। भगवान बोले दूसरी बात यह है कि अब तुम यहां से चले जाओ। कन्हैया से जवाब दिया है कहां चले जाएं हम? बोले तुम रमणक द्वीप पे चले जाओ। कालिया नाग कहने लगा वहां तो गरुड़ खा जाएंगे हमें। बोले मेरे पदचिन्ह तुम्हारे फन पे बन गए हैं, अब गरुड़ तुमसे कुछ नहीं कहेंगे। जवाब दिया है गरुड़ कुछ नहीं कहेंगे तो कोई बात नहीं प्रभु, जो आज्ञा आपकी। और जैसे ही चलने के लिए तैयार हुआ है उसी क्षण भगवान बोले ऐसे नहीं, पहले हमें बाहर छोड़ के आओ, उसके बाद जाना। भगवान कन्हैया धीरे धीरे नतीजा ये हुआ है, कालिया नाग के फन पे बैठ करके जब बाहर आए हैं, यशोदा मैया ने जैसे ही देखा है तो उसी समय आवाज लगाई सबके लिए।
भगवान कन्हैया ने जैसे ही बंसी बजाई, बंसी की आवाज यशोदा मैया ने जब सुनी है तो यशोदा मैया ने आवाज लगाई कि यमुना की तरफ देखो। फिर सब लोग यमुना की तरफ देखा है, भगवान को देख करके बड़े प्रसन्न हुए हैं। और तब कन्हैया बाहर आए, यशोदा मैया ने अपने हृदय से लगा लिया, एक बात कही, लाला इतना विषैला नाग कालिया ये तुम्हें बाहर छोड़ने कैसे चला आया?